बहुत समय पहले पर्वतों और जंगलों से घिरे राज्य विजयगढ़ पर राजा वीर सिंह का शासन था। वह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक था। उसकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी तारा। तारा सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन राजमहल के नियम उसे सीमित करते थे। समाज का मानना था कि एक राजकुमारी को युद्ध, शस्त्र और साहसिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। पर तारा का हृदय युद्ध के शंखनाद, तलवारों की झंकार और स्वर्णिम विजय की कहानियों से धड़कता था। एक दिन दूर के पहाड़ों से एक भयावह खबर आई। कालगिरी पर्वत से रक्तरंजित ड्रैगनों का झुंड निकलकर विजयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। वे गांव-गांव आग उगलते, लूटते और सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा वीर सिंह ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन शत्रु असाधारण थे। ड्रैगन जो पत्थर की दीवारों को तोड़ सकते थे, आग में जलते नहीं थे और उड़ान भरकर किसी भी किले को ध्वस्त कर सकते थे। दरबार में डर और निराशा फैल गई। सेनापति हार मानने लगे। उसी समय तारा ने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे युद्ध भूमि पर जाने दीजिए। राजा चौंक गया। तारा, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा स्थान रणभूमि नहीं है। तारा की आंखों में तेज था। मैं इस राज्य की बेटी हूँ, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे शस्त्र दो और मुझे ड्रैगनों से लड़ने दो। राजा ने अनिच्छा से स्वीकृति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि तारा पहले एक वीरता की परीक्षा देगी। राज्य में एक वृद्ध संत निवास करते थे, संत मुनिराज। उन्होंने तारा को बुलाया और कहा, ड्रैगन से लड़ने के लिए सामान्य शस्त्र व्यर्थ हैं। तुम्हें अग्निवज्र चाहिए, एक दिव्य अस्त्र जो केवल साहस, करुणा और आत्मबल से प्राप्त होता है। तारा ने पूछा, मुझे कहाँ मिलेगा यह अग्निवज्र? संत ने कहा, तुम्हें मरणगिरी पर्वत की चोटी तक जाना होगा, जहाँ एक प्राचीन ड्रैगन की आत्मा निवास करती है। केवल वही योद्धा अग्निवज्र प्राप्त करता है, जो अपने भय को जीतता है और अपने हृदय की शुद्धता साबित करता है। तारा ने संकल्प लिया। अकेली, घने जंगलों और खतरों से भरे मार्ग पर वह मरणगिरी की ओर चल पड़ी। पहले दिन ही एक राक्षस ने उसका मार्ग रोका। तारा ने तलवार उठाई, लेकिन राक्षस ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मुझे केवल भोजन चाहिए। तारा ने अपना भोजन उसे दे दिया और आगे बढ़ गई। उसकी करुणा राक्षस के मन को बदल गई। दूसरे दिन एक अंधकारमय नदी सामने थी। वहां उसकी परछाई ने उसका मार्ग रोका और कहा, तू राजा की बेटी है, क्यों मरने जा रही है? तारा ने उत्तर दिया, मैं केवल राजा की बेटी नहीं, अपने राज्य की रक्षक हूँ। यदि मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं युद्ध करूंगी। तारा की निडरता से परछाई विलीन हो गई। तीसरे दिन वह पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां प्राचीन ड्रैगन की आत्मा प्रकट हुई। ड्रैगन आत्मा ने पूछा, क्या तुम शक्ति चाहती हो? तारा ने उत्तर दिया, शक्ति नहीं, न्याय की रक्षा का साधन चाहिए। आत्मा प्रसन्न हुई और अग्निवज्र अस्त्र तारा को प्रदान किया। उसके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। अब तारा केवल एक राजकुमारी नहीं, एक दिव्य योद्धा बन चुकी थी। तारा विजयगढ़ लौटी। उसका रूप अब अद्वितीय था। सिंहनी जैसी दृष्टि, बिजली जैसी गति और अग्निवज्र का तेज। ड्रैगन आकाश में मंडरा रहे थे। गांवों में आग लगी थी। सेना पीछे हट रही थी। तारा अकेली युद्ध भूमि में उतरी। वह घोड़े पर नहीं, एक वज्र सिंह पर सवार थी, एक दिव्य शेर जो संत मुनिराज का आशीर्वाद था। ड्रैगन आग उगलते आए। तारा ने अग्निवज्र से उन्हें रोका। जैसे ही उसने अस्त्र उठाया, वह आकाश में चमक उठा। एक एक करके ड्रैगनों को उसने पराजित किया। कुछ मरे, कुछ भाग गए। उसकी वीरता देखकर प्रजा चिल्लाई, तारा, तारा, ड्रैगन योद्धा तारा। राजा वीर सिंह की आंखों में गर्व के आंसू थे। तारा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, ड्रैगन योद्धा के नाम से जानी जाती थी। वह सैनिकों को युद्ध सिखाने लगी, महिलाओं को आत्मरक्षा और राज्य को साहस। संत मुनिराज ने कहा, जब नारी शक्ति अपने भीतर छुपी अग्निवज्र को पहचान ले, तब वह संसार की सबसे बड़ी रक्षक बन जाती है। यह कहानी सिखाती है कि साहस, करुणा और आत्मबल से कोई भी सीमाओं को पार कर सकता है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, निश्चय और न्याय में होती है। राजा की बेटी हो या साधारण जन, जब उद्देश्य महान हो तो हर कोई योद्धा बन सकता है।